बायोलॉजी के टॉप सवालात में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में बायोलॉजी के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, तो उसका ज़िक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। तो इसके सवालात और उसके जवाबात भी होंगे। और यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि पार्ट वाइज डे बाय डे वीडियोस अपलोड होंगी। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए बायोलॉजी के जो टॉप क्वेश्चंस है वो आपको मिल सकेंगे। तो शुरू करेंगे अपनी पहली वीडियो और पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर। अच्छा, इसमें क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है कितनी नंबर्स में, तो ब्रांचेस हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 हैं। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है 3। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। डेफिनेटली आपको पता ही होगा इसके आंसर के बारे में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बॉटनी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है जूलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है माइक्रोबायोलॉजी। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक डेफिनेशन भी शेयर करता चलूँगा ताकि आपको आसानी हो सके। मॉर्फोलॉजी इन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ साइज एंड शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ द रिलेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं। द शेप एंड साइज ऑफ लीव्स ऑन ए प्लांट, द स्ट्रक्चर ऑफ द बटरफ्लाई विंग्स, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ह्यूमन स्केलेटल। तो उसके बारे में जो है जो स्टडी की जाती है वो मॉर्फोलॉजी में ही की जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एनाटॉमी है इसका आंसर, जिसमें इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन के, तो उसके बारे में जो पढ़ा जाता है वो एनाटॉमी में ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। एनाटॉमी अ फील्ड इन द बायोलॉजिकल साइंस कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पर एग्जांपल है हार्ट के बारे में भी, लंग्स, ब्रेन, बोन, मसल्स, स्किन, किडनी और इंटेस्टाइन भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। जिसमें सेल के बारे में स्टडी की जाए उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर है साइटोलॉजी। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, द साइटोलॉजी इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी एंड इज़ यूज इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग जेनेटिक्स भी हो गए, माइक्रोबायोलॉजी भी होगी एंड बायोकेमिस्ट्री भी हो गई। यहाँ पर सम एग्जांपल ऑफ साइटोलॉजी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। ऑब्जर्विंग the different type of cell present in the human body such as nerve cells, muscle cells and skin cells। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 8 है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू डील्स इन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हिस्टोलॉजी। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो कि हम टिश्यू के बारे में भी और सेल के बारे में भी माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी भी कहेंगे। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आंसर है फिजियोलॉजी। और यहाँ पर एग्जांपल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिजियोलॉजी रिसर्च इंक्लूड स्टडी ऑन हाउ द ब्रेन कंट्रोल बिहेवियर, हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, how the lungs extract oxygen from the air we breathe, and how the digestive system process food and extract nutrients। तो ये कुछ फंक्शन है फिजियोलॉजी का, जैसा कि आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट डील्स इन। तो यहाँ पर इकोलॉजी है और यहाँ पर डेफिनेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे। तो ये आपको डेफिनेशन से भी ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इसका आंसर है, जो कि एम्ब्रियोलॉजी ही कहा जाएगा इसको।
और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डेफिनेशन भी शेयर करूँगा इसकी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म डील्स इन। तो यहाँ पर आंसर है टैक्सोनॉमी, और यहाँ पर एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा सवाल। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब आएंगे। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर है पैलियोंटोलॉजी। जो कि स्टडी हम करते हैं फॉसिल्स के बारे में, वो पैलियोंटोलॉजी में ही करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ फ्रॉम डायनासोर टू प्री हिस्टोरिक प्लांट, ममल्स, फिश, इंसेक्ट्स, फंजाई एंड इवन माइक्रोब्स। तो यहाँ पर जो पुरानी जो लाइफ्स थी, जैसे कि डायनासोर्स थे, अब तो हैं मिट्टी में चले जाते हैं, तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा फॉसिल फ्यूल्स हमें कहाँ से मिलता है। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको, और उससे भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स इज कॉल्ड। यहाँ पर आंसर है पैलियोबॉटनी। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पैलियोबॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट यूजिंग प्लांट फॉसिल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि पत्थरों में मिलते हैं, या फिर पहाड़ों में मिलेंगे, या फिर जंगलात में भी मिलते हैं, जो पुराने दौर के जो प्लांट्स थे। तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आंसर है पैलियोजूलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। पैलियोजूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। तो आप पैलियोजूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी को कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक ही है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन से जाहिर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग सिस्टम डील्स इन। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री आंसर है, और यहाँ पर डेफिनेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट occur within living organism. It focuses on understanding the chemical reaction and pathway that drive biological process such as a metabolism, gene expression and cellular signaling. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है 17, रेडियो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ। तो यहाँ पर आंसर है बायोफिजिक्स की भी ये ब्रांच है, और यहाँ पर डेफिनेशन, बायोफिजिक्स हैज़ बीन क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग दैट मैकेनिक्स ऑफ हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर मेड, हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ a cell move and function, and how complex system in your bodies, the brain, circulation, immune system and others। ये छोटी सी एक डेफिनेशन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि 18, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड। इसका आंसर है बायोसोशोलॉजी, और यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं। एवोल्यूशनरी फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो ये आप एग्जांपल से इस सवाल को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ। तो इसका आंसर है मलेरिया। सिंपल है, और ये कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20, हिस्टोरिया एनामालिया रिटन बाय। तो इसका सिंपल आंसर है एरिस्टोटले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टू यूनिट्स, जेन्स एंड स्पीशीज वाज गिवन बाय। तो इसका आंसर है लिनियस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, बुक्स अल नबातात एंड अल हैवान वर रिटन बाय। तो इसका आंसर है जाबिर बिन हयान ने ये बुक्स लिखे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्क्राइब्ड बाय। जो सर्कुलेशन ब्लड होती है किसने डिस्क्राइब किया था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इब्ने अल नफीस ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 24, अली बिन आयशा वाज अ वेल नोन स्पेशलिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर है आई। और ये सवाल SPSC की जो प्रीवियस टेस्ट हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था, और ये आप ज़रूर नोट कीजिएगा।
अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए और आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आप समझें कि उस टेस्ट में बैठे आपका क्या होगा। तो लाजमी है कि आपने सारी स्टडी करनी है, इसीलिए कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाता रहूँगा डे बाय डे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन वो मिल जाएगी वीडियोस। तो इंशाल्लाह डे बाय डे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज़ियाउद्दीन इब्न बैतर डिस्कवर्ड मेनी स्पीशीज ऑफ। आंसर है प्लांट्स की जो स्पीशीज थी इन्होंने डिस्कवर्ड की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, द नंबर ऑफ डिजीज ऑफ आई डिस्क्राइब्ड बाय अली बिन आयशा वर। तो इसका आंसर है 130 जो डिजीज थी आई की वो अली बिन ईसा ने डिस्क्राइब की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, द फाउंडर ऑफ मेडिसिन इज। सिंपली ये सवाल है, कोई टिपिकल नहीं है, इसका आंसर क्या हो सकता है आपको भी पता होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अबू अली सीना। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन सवालात थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब जो चैप्टर नंबर 2 होगा उसमें कुछ और डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे ऐसे MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई ऐसा सवाल आपने पूछना हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दे दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।